भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। गांव में आपस परी मानसा का भाईचारा बिगड़न में इलेक्शना का, सरपंची का इलेक्शना का कितना बड़ा योगदान होगा। पहले बात कुछ और थी, पहले लोग सहनशील होया करते, छोटी मोटी बातों पर या नीचता पर उतरण में काली मान्या करते, बड़ा दिल उनका होया करता। लेकिन आजकल जो सरपंची का इलेक्शन हो हैं, उन इलेक्शन का टाइम पर इतनी कसूती खच जाए है पसपरी में एक वोटा खातर, आकि ये वोट तो मेरी, ये फलानी वोट, किशन दारू प्याऊँ हैं, किसी रुपया दी हैं, किसी के ऊपर जानकारी का प्रभाव डाले हैं। एक एक घर में कितनी वोट्स हैं, किसकी जाएंगी किसकी नहीं जाएंगी, कितने बूढ़ा दो रजा हैं, कितने और रिश्तेदारान पकड़ पकड़ लियाऊँ हैं, फ़ोन करवाऊँ हैं, चौगर दूँ। इलेक्शन निपट जाए, उस दिन नतीजा आ जाए, एक जीत जाए दूसरा हार जाए, या फिर कई उम्मीदवारों में निर्णय हो जाए। मैंने बताओ, चुनाव तो सरपंची के अलावा जिला पार्षद का भी हो है, ब्लॉक समिति का भी हो है, विधायक का भी हो है, सांसद का भी हो है। हरियाणा के चुनाव हुए थे विधानसभा के, आसार कांग्रेस के थे, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनती है सारे इकट्ठे बैठे थे। आज का दिन भी विधानसभा सूती डाल बैठे हैं। लेकिन यो का यो भाईचारा जब विधायक निवास का है, जो कितनी सारी वोट ले है, कितने सारे गांव शहर उनके नीचे आओ हैं, तो गांव में आदमी क्यों नहीं निभा पा रहे। मारा नहीं बनया तो हमने तो कति कट्टा मार दिया, वो तो अच्छा सह नहीं, कोनी कति बुरा नहीं। गांव राम ने जो भी सरपंच चुन के बना दिया, चाहे 1 वोट तक जीता हो, 200 या 300 वोटें हो, जो विजयी हो गया वो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन विशेषकर गामा की स्थिति ये हो रही है कि एक गुट का सरपंच बन गया तो दूसरा गुट जिसने उसकी वोट ना घेरी तो ऑटोमेटिकली उसका अपना मन में उसके प्रति नफरत पाड़ने लग जाए, उसके ऊपर सवाल उठाने लग जाए। वो कितना अच्छा काम कर लो, उनका मन में उसके प्रति प्रेम या सद्भावना आवे को नहीं। कोई आदमी सरपंच का खिलाफ आरटीआई ला है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे। एक जागरूक आदमी, कोई पत्रकार है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो काफ़ी समय तो यो ही काम करता आ रहा है, सरपंच ई बन रहा हो या फिर आगे बने हो, सब ने क्वेश्चना के जवाब ले लेकर एक कठघरे में, एक नैतिकता के कठघरे में खड़े करे है, तो उसकी बात तो हम समझ सका। लेकिन जो सरपंच बन गया, जिसने उसकी वोट नहीं घेरी, नाराजगी उसके मन में है, तो दुश्मनी काटने खातर जो आरटीआई लिया हुआ है, यह चीज़ क्या गांव का हक में है। वो भी बार बार कदे उसकी 10वीं की सनद मांगना, कदे नालियाँ में जाली घेर दी, वो कृपया कितना लग गया। भाई गांव राम का काम हिसाब है, सारी डाल के काम, छोटा मोटा काम पूरा करना पड़ जा, पुरान करना पड़ जा, बजट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जा, अलग अलग जगह के ऊपर एक जगह दिखाया जा, कई डाल की समस्या झेलनी पड़े। पर टेम था, कांग्रेस का टेम था, भाई चौटाला टेम था, खूब रुपये आया करते। अब सरकार इतनी जागरूक हो रही है कि मतलब सरपंचा द्वारा बुझोगे तो भी कोई खास नहीं कोनी कि भाई मोटी रकम छांग जाएंगे। वह इलेक्शन में जितना मोटा खर्चा जिन गाँव में लागता है, वो सरपंच सूती डाल जानते होंगे, वह गाँव वाले भी सूती डाल जानते होंगे कि 50-60 लाख रुपया, करोड़ी रुपया इलेक्शन में लाग जाए, उसके पास मानस का बचे कि पाचा। लेकिन महारा सरपंच नहीं बना, मारे गुट ने इसकी वोटें नहीं गिर रखी, तो हम तो इसने लवाई बिना लागण दिया, या इन जिसकी वोट घेर दी, मारी नहीं घेरी, तो हम कति काटा मार देंगे। सरसा के जमाल गांव की घटना है। डूडी और बेनीवाल, 2 सरनेम के मानस गांव मरा है। आज थी अतीत में कई बार बेनीवाल सरनेम का, बेनीवाल गोतने का सरपंच बनता आया। ईब जो इलेक्शन हुआ, का बन गया डूडी। विनोद कुमारी सरपंच बन गई, महिला की सीट थी, उनके प्रतिनिधि का नाम है ओम प्रकाश डूडी। ओम प्रकाश डूडी के भतीजे का नाम है सुरेंद्र। 3वां की फोटो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ओड़ा हाथ में ओम प्रकाश सरपंच प्रतिनिधि, बीच में विनोद कुमारी सरपंच और सारे इनका भतीजा सोड़े हाथ में सुरेंद्र। इन 3वां के ऊपर FIR दर्ज होगी है मौजूदा सरपंच और उसके प्रतिनिधि और उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर। क्यों? क्योंकि विरोधी गुट का एक आदमी आरटीआई लाया करता, क्योंकि डूडी सरपंच बन गए। बेनीवाल, मोहन बेनीवाल नाम का एक मानस बार बार आरटीआई लगाया करता। कदे सरपंच ने की 10वीं की सनद की तसल्ली करे, कदे नालियाँ में जाड़ी लाए, उसमें बजट का गड़बड़ी होगी भाई, कदे कोई भी काम लग रहा है भाई, मन उसका जांच चाहिए, कदे CM द्वारा ला दे, कदे DC द्वारा ला दे। तो इस डाल की आरटीआई लाने में
स्वच्छ तरीके से कोई लाह जानकारी चाहिए है उसने तो देखो उसकी सराहना हो है। लेकिन हमारा गुट तो सरपंच नहीं बना, दूसरा गुट का बन रहा तो RTI लगा दी, परेशानी हो रहा। इससे फिर गांव राम का क्या रुख रहेगा? जिनने सरपंच बना दिया जता के उनका रवैया क्या रहेगा? फिर भाई काम कराना खातर सरपंच बनाया है तो उसने काम कराना चाहिए, या फिर उसको RTI लगा के वो ही डाल का उसका दिमाग बना देना चाहिए कि वो न्यूज़ सोचने लग जाए। बस छोड़ा नहीं यार, गांव के गांव में कम नहीं होने देते, बार बार RTI लगानी तो चीज़ें मैनेज करके यो काम भी हो जाए, यो भी हो जाए, फलाना भी हो जाए, वो चीज़ फिर क्यों कर पॉसिबल हो उसका? अगर भाई कोई खर्चा पहले मानस गाम राम लगवाओ है किसी कैंडिडेट का, दारू पियो है छक्का, नगद पैसे भी ले हैं, मोमोज खा हैं, कुरकुरे खा हैं, चिप्स खा हैं, ठंडे पियो हैं, जरड़ मतलब नहीं माले डी नहीं बैठा देना इलेक्शना की तो जिड़ल शीत पी के ब्याह जिम्मन की बाट देखने लग जाए, इलेक्शना की बाट देखने लग रहे हैं लोग। बनो च नहीं बनो उसका किम्मत बिक जाओ, लोग जिन्हें पीनी है वो पीनते मतलब रखें, अपना मौका की तलाश में रहें, उसके बाद उसके साथ कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन गाम राम का हक में सोचनी आदमी जरूर इस बात ने कहा कि जो भी बन गया है, जिस भी परिस्थिति में बन गया है, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो इस गुट का हो या इस गुट का हो। सहनशील आदमी, चौधरी आदमी, गाम राम के हक का बात करनी आदमी इससे बात नहीं कहेगा। लेकिन कुचरनियाँ करना छोटी छोटी बातों के ऊपर, दोहरा का लकड़ा जब भी कुरनाट करना, उनके वोटर्स के ऊपर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना, आंगली करना, उन बथम मरती वोट ना दी, इस बात का गंडा बांधी रहना। परिस्थिति यह हो रही है गांव की गांव में, अगर जिन्हें सरपंच की वोट दी है तो उनका उस गुट में कोई प्रोग्राम है तो वह आएंगे, जो हार रहे हैं उनका कोई प्रोग्राम होंगे तो सारे हारे उड़े और उनकी वोटर्स आएंगे। इतना भेद कैसे हो गया भाई? एक वोट का कारण। वोट ने तो हम टाल नहीं सकते, इलेक्शन तो 5 साल में ज़रूर हो एक बार, सरपंच तो बनना है, कोई बनो या वो बनो। बेनीवाल गुट से एक आदमी ने बार बार RTI लगाई तो सरपंच हो गया परेशान। ईब न्यू बतावा है, दूसरा पक्ष के कहवा भी थमने बताऊंगा। कि इस आदमी ने रोकण खातर एक प्लान बनाया गया, मोहन बेनीवाल ने, कि परेशान कर दिया, काम का काम नहीं होने दे रहा। और परेशान RTI लगाने का तरीका और RTI लगाने की मनसा इसकी गांव का हित में नहीं है, तो एक हनी ट्रैप का कथित तौर के ऊपर जाल बिछाया। गांव की एक महिला है, लगभग 35 साल उसकी उम्र है, आशा नाम की, गरीब परिवार से संबंध रखा है, सरपंच के परिवार की उसके बोलचाल है। आशा बिहार तय आई थी, बिहार तय ब्याह की लाए थे, एक बुजुर्ग शायद कम मतलब चौखी उम्र का आदमी, उसका ब्याह आई थी, 2 बालक हो गए, पास परिवार में नड़ होगी, तो मतलब परिवार तय रुस्सा मनी आशा की रहा करती, सरपंच के परिवार का वही बोलचाल में बताऊँ। तो आशा का इस्तेमाल करने की सोची गई कि तू इस मोहन न किसन की सड़क गंडा बांध। नंबर दे दिया मोहन का, केला अरसा दिया गया बदर तक के रुपये दे देंगे, हर तरह पंचायती ज़मीन में जब प्लाट बटेंगे उनमें ही प्लाट तेरा नाम करा देंगे। प्लानिंग बता दी किस डालता मोहन फंसाना है, उसके बाद इसकी बेइज्जती करनी है, पछा गाम छोड़ जाएगा। फ़ोन नंबर दे दिया मोहन का, मोहन दर इसने फ़ोन भटका दिया आसान। फ़ोन पर नु कह मैं तो प्लाट बेचना है, मैं तरते मिलना है, तो बुझने लग गया भाई मोहन भी। मोहन तो पहले थोड़ा सचेत भाई कि मैंने कि उसका है, बुझने तुझने लग गया, तो भाई नंबर किधर लिया तो उस बात ने ना बताओ, आगा की सीढ़ी पढ़ने लगी, तो थोड़ा सा डाउट हो गया मोहन ने, तो उसका फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट कर दिया तो कोई दिन पाए एक और नंबर पर फ़ोन आया, फिर बातचीत होने लगी, धीरे धीरे बात दूसरी बड़की भी होने लगी, अश्लील बात करने लगी, मैसेज करने लगी, चैट होने लगी। थोड़े दिन बाद से वीडियो कॉल भी आने लगी, देखो मैं मकान दिखाऊँ है मेरा। शक जो था धीरे धीरे वो पक्का हो गया। बात कितनी कोई होगी, हनी ट्रैप का मामला आया है, पुलिस ने मामला पूछा तो हमने हो सका है मोहन ने इसका कुछ सवालों का जवाब भी दिया हो, लेकिन समय रहते किसी न किसी जड़ चेत रह गया, डाउट हो गया कि पक्का न पक्का जो सरपंच बन रहे हैं, प्रतिनिधि बन रहे हैं, उसके परिवार की तरफ से उनको सपोर्ट है, उसका यो काम हो उसका है। मोहन ने उठा के एप्लीकेशन दे दी, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो जांच हुई, आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, आशा पकड़ ली, और जो मेन सरपंच है उसका भतीजा मैंने बताया था सुरेंद्र, वो भी पकड़ लिया। दोनों के दोनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। जांच हुई तो जांच में पूछताछ भी हुई और डिजिटल जांच भी हुई टेक्निकल टीम ने। तो मुझ बने भी बताऊँ आसान के मृत्यु तो सुरेंद्र ने कही थी, आकि इसका किसी न किसी गंडा बांध। ऑडियो भी गांव में खूब वायरल हो रही है,
कि किस तरीके से सुरेंद्र ने एक ऑडियो पाई इसका फ़ोन में, सुरेंद्र ने उकसाया आशा को कि तुम मोहन ने किसान डाल फंसा ले, चैठी डाल के कर, फिर वह चीज़ इस तरह दिखाओगे, देख तेरा ये लखन है यार, ये सारा का सारा काम गुंड बन जाएगी, पापा शर्मा जाएगा यार, टियाँ उल्टा ले लेकर आगे भी काम बन जाए इसका। लेकिन इससे पहले उसने खुद ने पुलिस में सूचना दे दी, तो पुलिस ने हनी ट्रैप का केस लगा कर FIR दर्ज कर ली, आशा के खिलाफ भी, सुरेंद्र के खिलाफ भी, सरपंचनी है उसके खिलाफ भी विनोद कुमारी के, और उसका प्रतिनिधि ओम प्रकाश के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। 2 गिरफ्तार हो लिए, बाकी की जांच जारी है, हो सका है वह भी गिरफ्तार हो जाए। पुलिस आई तो सारा बात में, सारा गांव में इस बात की सरचराहट होगी, भाई नू काम कर दिया सरपंच ने। लेकिन गाँव वाला का रवैया 20 डाल का है कि भाई डूडी परिवार जो है, विनोद कुमारी और उनका पति जो है, प्रतिनिधि जो है, इस डाल के व्यवहार के नहीं है, हो उसका है इसी गुट से किसी और ने यो काम कर दिया हो। लेकिन यह बात जब गांव में उछल गई, पुलिस की बात पूछ गई, तो दोनों के बीच में जो पहले तू में दोनों गुटाम थी वो किस लेवल के ऊपर आ गई। मेरी मैडम और हमने पहला चुनाव लड़ा है गांव में, तो गांव में वो तो पिछले कई सालों से सरपंच बनते आ रहे हैं, तो अब की बार तो उनके सहन नहीं हुआ। गांव ने मेरे को 250 वोटों से लीड दिलवाई है, पूरे हरियाणा के अंदर पहली लीड मेरी है। सरपंच के ऊपर आंगली करा तो उन यो नीच काम करे। हनी ट्रैप का मामला या चीज़ शामी आ जाए या मान ली लीक हो जाए, पहले की तन की तो गाँव में लीक हो जाए, उसने दबाने की बजाय, तो इस तरह की परिस्थिति में क्या करा रहा आदमी जिसने कोई कुकर्म कर ही नहीं रहा। खैर महिला इस तरह एडवांस लेके उसमें उसका नाम ले दे, सारा की तरह रुका रोड़ा हो जाए, तो परिवार वाले भी ना मानना है, भाई गांव तो मानना है कितने उस टाइम के ऊपर ऐसे में लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाया करी जिसका वर्णन आपने कई जगह सुना होगा। बहुत घातक, जान के लिए भी हो सकता है, जिसने कुछ करा नहीं है उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए। इसलिए इसकी बड़े परिणाम दुष्प्रभावी हो सकते थे, पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन मोहन जिसने RTI लगाई वो दूध का धुला है। इस चीज़ का गांव की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा, गांव के भाईचारे में क्या फ़र्क पड़ेगा, या लेवल एक हिस्सा तय कर दिया, रपोटी सपोटी होगी, इस तरह की चीज़ सामने आ गई, थाना तहसीली होगी, तो ये परमानेंट चीज़ आगे बढ़ जाएंगे। भाई मारे गुट का नहीं बना तो हम काम करने ना दें, हमने चलाया टक्कर ना दें, गांव में काम हो सी ना, हमने कोई मतलब है कोई नहीं, हमने तो मतलब है हमारा सरपंच बनना चाहिए, आगे बन जाओगे। इस तरह की घटना जो आदमी करे हैं, जो गांव राम के दिए वोट बैंक का सम्मान नहीं करता, वो बिल्कुल भी आगे भी उनका पत्ता कट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गुट हार गया उस डाल की कार्रवाई कर रहे, दोनों में तो अच्छे भी आदमी भी गणे हैं, वह सारे के सारे फिर इन कैंडिडेट के ऊपर जिसका है वो पूरा का पूरा जोरदार लगा रहा है, आगे कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अब बार बार कम से कम 70 RTI मेरे ऊपर लगा दी है। अच्छा। और RTI से मैंने सभी RTI का सही तरीके से जवाब दिया है, मेरा काम सही है, नहीं मुझे कोई मतलब है खाने पीने का, मेरा घर से मैं ठीक हूँ, मेरे घर में कहा हुआ करता है और गांव से अच्छा प्रेम है मेरा। और बड़ा मेन कारण है ये भाईचारा बिगड़ने का इलेक्शन। जब बड़े बड़े नेता कई गम्मा की जो वोट ले हैं, कई लाख वोट जो ले हैं, वह इकट्ठे बैठ के उनका मन में कोई भेद नहीं, वह सिर्फ मंच तक आपका सामने स्पष्ट तौर पर कहें भाई विचारधारा हमारा भेद है, मन में कोई भेद नहीं है, तो गांव में मन में भेद क्यों? वोट की स्वतंत्रता है, कई तो नुका दिए मनुष्य तक वोट ना गिरे मुँह सुझा लें, क्यों सुझाओ भाई? वोट तो उसका अपना अधिकार है, उसकी मर्जी है वो कितना गिरो। और यह चीज़ गुप्त राखण की हो है, कल की मान की नहीं हो है, गैल गल हंडन की नहीं हो है। समझदार आदमी तो गाँव में हमेशा ही वोट गिर दिया, फिर ठीक है भाई अपना रहा। क्या तो रोज़ तड़के सरपंच का कड़ा करनी जा कि भाई उसका चक्कर काटना, बाहर का उसका चौकड़ दू हंडते रहना, क्या मिल जाएगा उससे? स्पोर्ट की जगह ज़रूरत हो, कोई मसला हो जाए उस समय के ऊपर स्पोर्ट के साथ खड़े रहे, पारिवारिक एक जुड़ाव के नाते। आज के दिन गांव का भाईचारा इतना बिगड़ गया कि रंजिश भी बनने लगी इन चीज़ों में। और अगन लकड़ जाओ भाई, उड़ान दिल्ली के नज़दीक चलते जाओ, खूब रपियाड़ा गांव है, रपियाड़ा है, और रपियाड़ा में तो मरोड़ तावड़ी हो जा रही, छोटी छोटी बातें नाराज़ हो जा रही, फिर वह रपट चट्टू कर दिया, हथियार काट ली, मानस मर जा है। इसे केस बनाती तो मैं ही बताया भाई, थरते कासन गाँव का सरपंच मार दिया, सरपंच जिसने मार फिर वो मार दिया, बीच में कई इस डाल की फायरिंग की घटनाएं, मर्डर इस गाँव में राजनीति का चक्कर में हो चुकी है। या लेवल बिल्कुल जीरो पे जो शुरू करे है ना, इसका कितना भी दुष्प्रभावी परिणाम हो उसका है। तो जितना बच रहा है वह बचाए रखो, इस डाल का काम मत न करो कि कति नाशा में लठ दे। गांव ने जो सरपंच बना दिया उसने काम करने नहीं दे, उसका मान सम्मान करो। जैसा भी है भाई, पद पर रह है इतना तो सरपंच कब आएगा भाई, जो जिनका गुट का हार रहा है वह न कहेंगे तो जितनी कह देगा भाई।
मैं आपके विचारों की अपेक्षा करता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर आप ज़रूर अपने विचार रखें और अपने भाईचारे बनाने के लिए गाम राम ज़रूर सहयोग करें। इन छोटी मोटी बातों के ऊपर रहने दें। अगर इस मनसा से आप पार्टियाँ लगाते हो, इस मनसा से आप टिप्पणी करते आंड दो, इस मनसा से आप गाम गाम में चुगली करते आंडो हो, सारा दिन कटती करता आंडो हो, इन चीज़ों ने एक और न छोड़ दो। जिस दिन वोट पड़ ली नतीजा आ जाओ, उस दिन एक और न भगा दे भाई।